नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड छतर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। निकाय चुनाव पूरे सबाब पे आ रहा है। भाजपा क्या रणनीति बना रही है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए? छतरपुर के 40 वार्डों में भाजपा की क्या रणनीति रहेगी और भाजपा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए किस तरीके के प्रयास करेगी? हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता अशोक दुबे जी। उनसे जानते हैं कि भाजपा किस तरीके से रणनीति बना रही है और क्या भाजपा का एजेंडा रहेगा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। जी, किस तरीके से भाजपा अपना एजेंडा बना रही हो, क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर वार्डों में अभी जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और उसके हिसाब से जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो हर वार्ड का एक संकल्प पत्र हमारा बनाया गया है कि उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम वार्डों में विकास की रूपरेखा रखेंगे और उसी वार्डों में हमारे चाहे बूथ स्तर तक के हमारे जो सारे कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही हम लोगों ने हर वार्ड में एक प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति की है। इसमें हमारे आदरणीय चाहे हमारे जिलाध्यक्ष मलकान सिंह दाऊ साहब हों, चाहे हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हों, अर्चना सिंह जी हों, चाहे हमारी श्रीमती ललिता यादव जी हों या हमारे अरविंद पटेरिया जी हों, सभी लोगों के सहयोग से हम लोग हर वार्डों में एक प्रचार प्रसार की एक जाएंगे हम लोग और वहाँ पे अपने प्रत्याशियों के लिए जीत के प्रति आश्वस्त भी होंगे और उनके लिए पूरा प्रयास भी करेंगे। देखा गया कि पिछले 4 सालों से भाजपा का यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं था, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष विहीन रही, चुनाव नहीं हुए। इसी कारण जनता में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा और जो टिकटें भी आप लोगों के वितरण हुए उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा था। उसको निपटने के लिए किस तरीके प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हमारे 3 साल रहे उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं था और उसके इसमें नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था कि प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो वहाँ पे जब कुछ वार्डों में हमारे काम नहीं हुए तो उस पर निश्चित तौर पे जनता में कुछ चीज़ों में आक्रोश है। लेकिन आप केवल नालियों के सफाई और अगर हम केवल इन चीज़ों पे जाएं, उसके साथ हम ये भी देखते हैं चाहे वार्डों में अगर हम बात कर लें तो हमारी जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे जी हैं या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने जो लाभान्वित नहीं हुआ। मोहल्ले से निकलने में बहुत परेशानियां होती हैं। आज आप भी अगर 40 वार्डों में घूमे, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे मोहल्ले से निकलने में लोगों को परेशानियां होती, बार बार नाली खोद दी गई, सफाई नहीं हो रही, जनता में बहुत आक्रोश है। आपको भी पता है कि जनता में आक्रोश, उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जनता में आपने आक्रोश की बात की, तो जनता में आक्रोश उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आक्रोश हो सकता है। आज भी हम जब बात करते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हमारा निशान जो है वो कमल का निशान है, क्योंकि आज भी वो शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं हैं, जो उसकी नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं, आप देख लेना, आवास योजना कभी हमने सोचा नहीं था। आवास की आपने बात कही तो आवास में कहीं ना कहीं लोगों में ये भी कहा है कि आवास के जितने फार्म डरे थे कहीं ना कहीं वो सालों से भटक रहे हैं, या जिन आवास बनाए तो उनसे पैसे लग गए हैं, 20,000 रुपए ले रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं, इस तरीके की भी शिकायतें आई हैं। देखिए, छोट-मोट घटनाओं की बात हम नहीं करते, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि एक वार्ड में हमने जो एक क्रम बनाया था कि कोई भी मकान हमारा कच्चा ना रह पाए। तो आप ये देखिए ना, अगर उसमें कुछ मकान रह गए, तो अब आपको आने वाले समय में उनको और बढ़ी हुई राशि प्राप्त होगी। तो अगर उनको पुराने समय में उनका नहीं हुआ है, तो आज के समय में उनको जो बढ़ी हुई राशि प्राप्त होगी, तो वो अपने उस जगह पे लाभान्वित होंगे। आपने अगर उसकी सड़कों की सफाई की बातचीत की है, तो आप यहीं पे देखिए ना, आप बड़ी सड़कों की बात भी कर लीजिए। चाहे कोई यहाँ से जब अपने खजुराहो जाता है या झांसी जाता है, तो वही शहर के लोग हैं जो झांसी जाते हैं और खजुराहो जाते हैं, तो उनको वो भी पता है कि कहाँ विकास हुआ। और अगर आप नगर पालिका की बात करते हैं, जब मोहल्ले वगैरह की बात, शहर की में जो आपने रोडों की बात कही, ठीक है, रोडों का विकास हुआ है, रोडों में चमक आई है, 4 लेन बनी है, लेकिन शहर के जो अंदर के वार्ड हैं वहाँ बहुत आम आदमी परेशान है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर में पानी पहुंचाया। अब आपने रोडों की बात की तो उसकी नल की जो आपकी नल की योजना थी कि हमें हर घर में जल पहुंचाना है और हर घर में नल की टोटी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने घर में जो नल की टोटियाँ थी उन तक का पूजन किया। तो आप उस जगह पर अगर हम जब जाते हैं तो वो जो रोडें खुदी हुई हैं, आप आने वाले समय में देखेंगे कि इससे अच्छी रोडें कहीं पर भी नहीं होंगी। सभी रोडों को दोबारा उनका बनाया जाना है। शहर की रोडों की बात नहीं कर रहे, जो बाढ़ की रोडें हैं, बाढ़ की में परेशान है, रोडों से परेशान है। अमृत योजना जो पिछले साल पूरी होना चाहिए आज तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि देखिए, जब पक्की सड़कें बनी थी
तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी थी। अगर आप उसके पहले की बात कर लेते हैं तो हमें भी याद आता है कि जब हम बचपन में थे तो यहाँ पे चीपें बिछे रहती थी और कच्ची रोडें थी। तो अगर पहली बार अगर कहीं पे सीमेंटेड रोड बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी थी। उसके बाद अगर आपने देखा कि हर घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पानी की व्यवस्था के लिए रोडों में खोदना जरूरी पड़ा, क्योंकि हमें बीच में से पाइपलाइन डालनी थी। आज वो पाइप की लाइन डली, उसके बाद क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, वहाँ पे भी हमने सीमेंटेड की व्यवस्था कराई। लेकिन उन जो रोडें जो खुदी हुई हैं, रोडें वो आज भी वही जस हाँ, की तस पड़ी हुई हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ऐसे एक काम की जिसके कारण जनता बहुत परेशान है, उन कामों के लिए क्या कहेंगे? मनोज भैया, कितना नुकसान होगा इस मनोज से? भैया, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद भी आएंगे जीत के। और जो रोडों की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे चाहे झांसी की रोड हो, चाहे हमारी खजुराहो की रोड हो, उसी तरह से मोहल्ले की जो एक एक रोड है वो बिल्कुल चमकती हुई नजर आएगी और उसका हर वार्ड पे उसका विकास होगा। टिकट वितरण जो आपके अभी निकाय चुनाव हुए टिकटें वितरण हुए, उसमें भी काफी घमासान मचा रहा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पे आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि जब कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि गलत टिकट बंट गई और ऐसा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी कितना कार्यकर्ताओं की सुनती है कि आप उसने देखिए कि उसने केवल छतरपुर की नहीं, उसने हम लोगों ने जो आपके उसने आपको मैं बता दूं कि उसने जो आपके पूरे चाहे हमारे जितने 12 नगर परिषद हैं और आपके 3 नगर पालिका, सभी की हम लोगों ने उसकी टिकटें रोक दी। और हम लोगों ने जब उस पर पूरा परीक्षण हुआ और हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे, उन्होंने बाद में केवल वही जो सूची थी उनमें बगैर बदलाव के जारी भी की। ऐसा क्यों करना पड़ा, वही तो कह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम कार्यकर्ताओं की सुनते हैं ना। अगर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसमें गलत है तो हम सुनने के लिए तैयार बैठे ना। हमने पूरा निरीक्षण किया और उसके बाद लगा कि हमें कुछ टिकट वितरण में ऐसा आखिर चली किसकी है? फिर जैसे पता चला कि किसी ने अपने नाम दे दिए, फिर उनके नाम कट गए, उसको लेकर क्या है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक व्यक्ति की नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में जो चयन समिति थी उसमें सारे लोगों की चली है और सारे लोगों के माध्यम से ही टिकट उनको प्राप्त आपको हुई क्या लगता है टिकट वितरण सही हुआ है? मैं आपको बता दूं कि टिकट वितरण बिल्कुल सही है, सभी लोगों का समन्वय है। कुछ लोग हो सकते हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो आपने देखा भी है बाढ़ में अगर हम 1 या 2 लोगों को छोड़ दें शहर में, तो सारे लोगों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और जो जिन लोगों ने उसमें नहीं लिए उनके ऊपर अभी निष्कासन की कार्रवाई होगी या वो उसमें अपना उनको समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश थे कि उन लोगों को टिकट बिल्कुल ना दिया जाए जो किसी पद पर हैं या किसी पद पर हैं, उनके परिवार के लोग पद पर, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को टिकट वितरण हुआ है जो बड़े बड़े पदों पर हैं और फिर भी उनको टिकट दिया गया। लेकिन इसमें आम कार्यकर्ता जो टिकट देना चाहिए उनको टिकट नहीं मिला, वो बहुत नाराज है। अगर मनोज भैया पूरी सूची की अगर आप बात करेंगे तो आप उसमें ये भी सूची की नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे आप जो पद पे हैं और उनको भी टिकट दे दिया, उनको पार्षद टिकट की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा लोगों का ये कहना है। भारतीय जनता, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पार्षद के बाद अध्यक्ष भी बनाना है। तो हमने कार्यकर्ताओं के साथ में हमने कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाना है तो क्या आम कार्यकर्ता नहीं है आपके? वही जो पार्टी के पद पे उसी को अध्यक्ष बनाना जरूरी है? आप वार्ड नंबर 40 की बात कर लें, अलका दुबे, हमने टिकट दी तो केवल सामान्य कार्यकर्ता हैं। अब आप वार्ड नंबर जो आपकी वो उर्मिला साहू हैं, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, क्या जरूरत थी उनको टिकट देना? क्या एक कार्यकर्ता की टिकट वहां से मारी नहीं गई? वहां पे हमें कुछ जगह पे जिनको हमें नगर पालिका में अध्यक्ष भी बनाना है, हमें उनके प्रत्याशी भी चाहिए। पार्टी को लगा कि हमें कुछ महिलाओं को भी टिकट लड़ाना है और उनको लगा कि उस क्षेत्र से आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था? हमारे पास हमारी उर्मिला जी भी एक कार्यकर्ता है, तो उनके लिए भी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। तो मुख्यमंत्री जो आपके बोल रहे हैं कि जो पार्टी के पदों पे उनको कोई टिकट नहीं दिए जाए? नहीं, आपसे मैंने बोला ना कि उन्होंने बोला है टिकट दिया, लेकिन ये सारी संगठन के आधार पे जो हमारे प्रभारी हैं, चाहे अवधेश नायक जी हों, चाहे हमारे संभागीय प्रभारी मुकेश जी चतुर्वेदी, सभी की सहमति से टिकट मिला। तो ये नहीं कह सकते कि हमने कोई चयन समिति जो थी उसको लगा कि इस वार्ड से ये व्यक्ति जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट दी गई। कई ऐसी टिकटें भी दी गई हैं जो देने लायक भी नहीं थी। ऐसे आपके कार्यकर्ताओं ने ही आरोप लगाए हैं कि जिन लोगों ने हमेशा मेहनत की, 5 साल से लगातार तैयारी करते, उनकी टिकटें काट, कई माफियाओं को टिकटें दे दी गई हैं और कई ऐसे लोगों को टिकटें दे दी गई हैं जो उसके हकदार भी नहीं थे। ऐसे कैसे निपटेंगे? अभी आपका कार्यकर्ता, भाजपा के लोग भी काफी नाराज हैं आपके। निश्चित तौर पे जिस घर में मैं बोल रहा हूँ कि जिस घर में ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ मनमुटाव भी होता है। आप ये देखिए कि एक बार से 20-20, 25-25 लोग
टिकट मांग रहे थे और उनमें से 1 लोगों को हमने टिकट दी, तो निश्चित तौर पे 19 लोगों को नाराज होना है। लेकिन जब 19 लोगों से कहा गया कि आपको उस पार्टी के प्रत्याशी, जब उसको टिकट मिली तो आपने देखा कि बीडी भाई साहब जब आए थे, बीडी भाई साहब के समय में चाहे खतरा हो, चाहे राजनगर हो, चाहे छतरपुर हो, सभी लोगों ने उसमें समर्थन दिया। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन। बहुत से लोग अभी भी हैं जो बीजेपी के हैं और आरएसएस के हैं, अपने आप को मानते हैं, वो भी आज निर्दलीय खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़े हुए हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है था कि नहीं, हमें हमारे साथ गलत हुआ, और वो खड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कार्यकर्ता पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वार्ड नंबर, मैं आपको 40 वार्डों में आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पार्षद जीत के आएंगे और हमारा नगर परिषद में, हमारा नगर पालिका में हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। क्या क्या योजना, कौन है आपका अध्यक्ष, किसको आप घोषित करेंगे? क्या भाजपा ने सोचा है? भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले सभी लोग पार्षद जीत के आएंगे और पार्षद जीतने के बाद जो चयन समिति है, हमारी समन्वय समिति है, हमारे जो जिला के प्रभारी हैं, हमारे जो चयन किया जाएगा। और जिस व्यक्ति का भी चयन होगा, मनोज भाई आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, सारे लोग उस व्यक्ति को समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। रूठों को मनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जो रूठे हैं? मैं आपको अभी, मनोज भाई, मैंने आपको बताया कि रूठों के लिए निश्चित तौर पे जो हमारी समन्वय समिति बनी थी, अभी हमारे आदरणीय, आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी को चिंता थी कि हमारे छतरपुर में जिन लोगों को हमारे रूठे हैं, उनको मनाना है। उन्होंने अलग से बैठक ली सभी लोगों की। उनके समय में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और उसके साथ ही आप ये देखिए ना कि आज हम बिजावर की भी बात कर लें, हम बारीगढ़ की भी बात कर लें, तो आप देखिए कि वहाँ पे 4 पार्षद निर्विरोध आए, यहाँ पे बारीगढ़ में 2 पार्षद निर्विरोध आए। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आ रहे हैं तो शुरुआत तो हमारी हो चुकी है। तो 12 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा अपने प्रत्याशियों क्या जीत का मंत्र दे रही है जिससे 40 के 40 वार्डों में भाजपा कमल खिल सके? ऐसा है कुछ योजना? भारतीय जनता पार्टी को अभी हमारे अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने एक टिप्स दी है, सारे लोगों की बैठक हुई। और मैं आपको सच बता दूं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो केवल 10 दिन काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह 365 दिन काम करता है। उसको 365 दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अगर उसने 365 दिन अगर उसको प्रशिक्षण मिला है तो निश्चित तौर पर अगर उसके कार्यकर्ता ने कुछ सीखा है तो उसके पास वो मंत्र है। हमारी बूथ की टीम है, हमारे बूथ के कार्य, हमारे पन्ना प्रमुख की भी टीम है, उसमें पन्ना समिति का अध्यक्ष है और उसकी जो टीम बनी है उसके आधार पे हम हर बूथ को जीतेंगे। और जब बूथ को जीतेंगे तो हम वार्ड भी जीतेंगे और जब हम वार्ड जीतेंगे तो हम यहाँ पे अध्यक्ष भी अपना बनाएंगे। तो भाजपा की जो रणनीति है, सुख दुबे ने साफ बताया है कि भाजपा अपनी रणनीति पूरी कर चुकी है और भाजपा का ही छतरपुर जिले के अध्यक्ष बनेगा नगर पालिका में, क्योंकि भाजपा, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सिर्फ 10 दिन काम करती है लेकिन भाजपा पूरे 365 दिन हर बूथ पर काम करती है, इसलिए उनका हर बूथ मजबूत है और अध्यक्ष उन्हीं का बनेगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी
वो यहीं आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें वन टाइम मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।